जय शिव गोरख। प्रिय श्रोताओं, आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण और आज देखेंगे वाल्मीकि रामायण का भाग 100 तथा किष्किंधा कांड का भाग 5। पिछले भाग में आपने सुना कि श्री राम ने बाली को मारकर वानरराज सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया और उसके पश्चात चौमासा यानी बरसात के 4 महीने शुरू हो गए। उससे आगे की कथा आज इस भाग में सुने। जब चतुर्मास बीत गया तो पवन कुमार हनुमान शास्त्र के निश्चित सिद्धांत को जानने वाले थे। उन्होंने सुग्रीव से कहा कि ये राजन, आपका परिजन सिद्ध हो जाने के कारण अब धर्म और अर्थ में संग्रह में शिथिलता दिखाने लगे हैं। साधु पुरुषों के मार्ग का भी अधिक आश्रय ले रहे हैं। एकांत में आपका मन लगता है, आपका काम पूरा हो गया है, अभीष्ट परिजन की आपको सिद्धि हो चुकी है। मंत्रियों की सज्जनता के कारण यद्यपि राज को किसी प्रकार की हानि पहुंचने का संदेह नहीं है, तथापि स्वयं सुग्रीव ही स्वेच्छाचारी से हो रहे हैं। यह सब सोचकर हनुमान जी वानरराज सुग्रीव के पास गए और उन्हें ये सब बातें बताई। और हनुमान जी ने कहा, हे राजन, आपने राज और यश प्राप्त कर लिया तथा कुल परंपरा से आई हुई दक्षिण को भी बढ़ाया, किंतु अभी मित्रों को अपनाने का कार्य शेष रह गया है। उसे आपको इस समय पूर्ण करना चाहिए। भगवान श्री राम हमारे परम सुहृद हैं। उनके इस कार्य का समय बीता जा रहा है, अतः विदेह कुमारी सीता की खोज आरंभ हमें कर देनी चाहिए। अब आप उनका कार्य सिद्ध करें, क्योंकि उन्होंने आपका काम पहले ही सिद्ध कर दिया है। आप प्रधान वानरों को इस कार्य के लिए आज्ञा दीजिए। श्री राम जी के कहने से पहले यदि हम लोग कार्य प्रारंभ कर दें तो समय बीता हुआ नहीं माना जाएगा, किंतु यदि उन्हें इसके लिए प्रेरणा करनी पड़ी तो यही समझा जाएगा कि हमने समय बिता दिया है, उनके कार्य में बहुत विलम्ब कर दिया है। वानरराज ऐसे शक्तिशाली तथा पहले ही उपकार करने वाले भगवान श्री राम का प्रिय कार्य आपको अपनी सारी शक्ति लगाकर करना चाहिए। उधर श्री राम ने देखा आकाश श्वेत वर्ण हो रहा है, चंद्रमंडल स्वच्छ दिखाई देता है तथा शरद ऋतु की रजनी के अंगों पर चांदनी का अंगराग लगा हुआ है। यह देखकर वे सीता के मिलने के लिए व्याकुल हो उठे। उन्होंने सोचा, सुग्रीव काम में आसक्त हो रहा है, जनक कुमारी सीता का अब तक कुछ पता नहीं लगा है और रावण पर चढ़ाई करने का समय भी बीता जा रहा है। यह सब देखकर अत्यंत आतुर हुए श्री राम का हृदय व्याकुल हो उठा। मन ही मन अपनी प्यारी पत्नी सीता का ध्यान करने लगे। उस समय शोभाशाली लक्ष्मण फल लेने के लिए गए थे। वे पर्वत के रमणीय शिखरों पर घूम फिर कर जब लौटे तब उन्होंने अपने बड़े भाई की अवस्था पर दृष्टिपात किया। वे दुसह चिंता में मग्न होकर अचेत से हो गए थे और एकांत में अकेले ही दुखी होकर बैठे थे। उस समय सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने जब उन्हें देखा तब वे तुरंत ही भाई के विषाद से अत्यंत दुखी हो गए और उनसे इस प्रकार बोले, हे आर्य, इस प्रकार काम के अधीन होकर अपने पुरुष का तिरस्कार करने से, पराक्रम को भूल जाने से क्या लाभ होगा। इस लज्जाजनक शोक के कारण आपके चित्त की एकाग्रता नष्ट हो रही है। क्या इस समय योग का सहारा लेने से, मन को एकाग्र करने से सारी चिंता दूर नहीं हो सकती। तब श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, हे कुमार, तुमने जो बात कही वह वर्तमान समय में हितकार, भविष्य में भी सुख पहुंचाने वाली है। निश्चय ही सीता के अनुसंधान कार्य पर ध्यान देना चाहिए तथा उसके लिए विशेष कार्य का उपाय भी अनुसरण करना चाहिए, किंतु प्रियतन छोड़कर पूर्ण रूप से बढ़े हुए दुर्लभ एवं बलवान कर्म के फल पर ही दृष्टि रखना उचित नहीं है। हे सोम, जिनमें परस्पर बैर बंधा हुआ है और जो एक दूसरे को जीतने की इच्छा रखते हैं, उन भूमि पालों के लिए यह युद्ध के निमित्त उद्योग करने का समय उपस्थित हो गया है। किंतु न तो सुग्रीव यहाँ उपस्थित
मैं सुग्रीव को उपस्थित देखता हूँ न उनका कोई वैसा उद्योगी दृष्टिगोचर होता है। अतः लक्ष्मण मैं अनाथ हूँ, राज से भ्रष्ट हो गया हूँ, रावण ने मेरा तिरस्कार किया है, मैं दीन हूँ, मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, मैं कामना लेकर यहाँ आया हूँ। तथा सुग्रीव यह भी समझता है कि राम मेरी शरण में आए हैं। इन्हीं सब कारणों से वानरों का राजा दुरात्मा सुग्रीव मेरा तिरस्कार कर रहा है, किंतु उसे पता नहीं है कि मैं सदा शत्रुओं को संताप देने में समर्थ हूँ। उसने सीता की खोज के लिए समय निश्चित कर दिया था, किंतु उसका तो अब काम निकल गया है, इसलिए वह दुर्बुद्धि वानर प्रतिज्ञा करके भी उसका कुछ ख्याल नहीं रख रहा है। अतः लक्ष्मण तुम मेरी आज्ञा से किष्किंधापुरी में जाओ और विषय भोग में फंसे हुए उस मूर्ख वानर राज सुग्रीव से इस प्रकार कहो। राजकुमार सुग्रीव को तुम जैसे सहायक के साथ रहने वाले मेरे पराक्रम का ज्ञान हो चुका है। ऐसी दशा में भी यदि उसे चिंता न हो कि ये बाली की भांति मुझे मार सकते हैं तो यह आश्चर्य की बात है। सुग्रीव ने यह प्रतिज्ञा की थी कि वर्षाकांत होते ही सीता की खोज आरंभ कर दी जाएगी, किंतु वह क्रीड़ा विहार में इतना तन्मय हो गया है कि इन बीते हुए 4 महीनों में का उसे कुछ पता ही नहीं है। महाबली लक्ष्मण तुम जाओ, सुग्रीव से बात करो, मेरे रोष का जो स्वरूप है वह उसे बताओ और मेरा यह संदेश भी कह सुनाओ। सुग्रीव बाली मारा जाकर जिस रास्ते से गया है वह आज भी बंद नहीं हुआ है, इसलिए तुम अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहो, बाली के मार्ग का अनुसरण न करो। पुरुष पर्वत नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, जब इस तरह कार्य बिगड़ने लगे ऐसे अवसर पर और भी जो बातें कहनी उचित हो, जिसके कहने से अपना हित होता हो, वे सब बातें कहना। जल्दी करो क्योंकि कार्य आरंभ करने का समय बीता जा रहा है। मानव वंश की वृद्धि करने वाले उग्र तेजस्वी लक्ष्मण ने जब अपने बड़े भाई को दुखी, बड़े हुए तीव्र रोष से युक्त तथा अधिक बोलते देखा तब वानरराज सुग्रीव के प्रति कठोर भाव का धारण कर लिया। लक्ष्मण ने उस समय सीता की कामना से युक्त दुखी, उदार हृदय, शोकाग्रस्त तथा बड़े हुए रोष वाले ज्येष्ठ भ्राता महाराज पुत्र श्री राम से इस प्रकार कहा, है आर्य सुग्रीव वानर है, यह श्रेष्ठ पुरुषों के लिए उचित सदाचार पर स्थित नहीं रह सकेगा। सुग्रीव इस बात को भी नहीं मानता है कि अग्नि को साक्षी देकर रघुनाथ जी के साथ मित्रता स्थापन रूप जो सत्य कर्म किया है उसी के फल से मुझे निष्कंटक राजभोग प्राप्त हुआ है। सुग्रीव की बुद्धि मारी गई है, इसलिए वह विषय भोगों में आसक्त हो गया है, मेरे क्रोध का एक बढ़ा हुआ है, मैं इसे रोक नहीं सकता। ऐसा तो वादी सुग्रीव को आज ही मैं मारे डालता हूँ। जब बाली कुमार अंगद ही राजा होकर प्रधान वानर वीरों के साथ राजकुमारी सीता की खोज करेंगे। सुमित्रा तब श्री राम बोले, सुमित्रानंदन तुम जैसे श्रेष्ठ पुरुषों को संसार में ऐसा मित्रवद रूप निषिद्ध आचरण नहीं करना चाहिए। जो उत्तम विवेक के द्वारा अपने क्रोध को मार देता है वह वीर समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ है। तुम्हें सांत्वनापूर्ण वाणी द्वारा कटु वचनों का परित्याग करके सुग्रीव से इतना ही कहना चाहिए कि तुमने सीता की खोज के लिए जो समय नियत किया था वह बीत गया, फिर भी तुम चुप क्यों बैठे हो। सीता की खोज विषक जो श्री राम की कामना थी और सुग्रीव की असावधानी के कारण उसमें बाधा पड़ने से जो उन्हें क्रोध हुआ था, उन दोनों के कारण लक्ष्मण की भी क्रोधाग्नि भड़क उठी थी। उस क्रोधाग्नि से गिरे हुए लक्ष्मण सुग्रीव के प्रति प्रसन्न नहीं थे। वे उसी अवस्था में वायु के समान वेग से चले। उस अवसर पर कुमारंगद प्रज्वलित पर्याग्नि तथा क्रोध में भरे नागराज शेष की भांति दृष्टिगोचर होने वाले लक्ष्मण के पास डरते डरते गए। वे अत्यंत विषाद में पड़ गए थे। माँ यशस्वी लक्ष्मण ने क्रोध से आंखें लाल करके अंगद को आदेश दिया, बेटा सुग्रीव को मेरे आने की सूचना दो, उनसे कहना शत्रुओं का दमन करने वाले वीर रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण अपने भ्राता के दुख से दुखी होकर आपके पास आए हैं और नगर द्वार पर खड़े हैं। वानरराज यदि आपकी इच्छा हो तो उनकी आज्ञा का अच्छी तरह पालन कीजिए। शत्रु दमन वत्स अंगद, बस इतना ही कहकर तुम शीघ्र मेरे पास लौट आओ। लक्ष्मण की बात सुनकर शोकाकुल अंगद ने सुग्रीव के समीप आकर कहा, तात ये सुमित्रानंदन लक्ष्मण यहाँ पधारे हैं। लक्ष्मण के आचमन की जब अंगद ने सूचना दी और इस प्रकार कहा, राजन महाभाग से राम और लक्ष्मण दोनों भाई सत प्रतिज्ञ हैं। वे वास्तव में भगवत स्वरूप हैं। उन्होंने स्वेच्छा से मनुष्य शरीर धारण किया है। वे दोनों समस्त त्रिलोकी का राज्य चलाने के योग्य हैं। वे ही आपके राजदाता हैं। उनमें से एक वीर लक्ष्मण हाथ में धनुष लिए किष्किंधा के द्वार दरवाजे पर खड़े हैं।
लक्ष्मण जिनके भय से कांपते वानर जोर जोर से चीख रहे हैं। श्री राम का आदेश वाकई जिसका सारथी और कर्तव्य का निश्चय ही जिसका रथ है, वे लक्ष्मण श्री राम की आज्ञा से यहाँ पधारे हैं। राजा निष्पाप वानर राज लक्ष्मण ने तारा देवी के इन प्रिय पुत्र अंगद को आपके निकट बड़ी उतावली के साथ भेजा है। राजन धर्मात्मा श्री राम जैसा कहते हैं, सावधानी के साथ उनका पालन कीजिए। आप अपनी ही दी हुई बात पर अटल रहिए और सत प्रतिज्ञ बनिए। किसी को मित्र बना लेना सर्वथा सुलभ है, परंतु उस मैत्री को पालना या निभाना बहुत ही कठिन है। इसी कारण मैं और भी डर गया हूँ, क्योंकि महात्मा श्री राम ने मेरा जो उपकार किया है उसका आप बदला चुकाने की शक्ति मुझ में नहीं है, क्योंकि अच्छे पुरुषों का ऐसा स्वभाव ही होता है। समय का ज्ञान रखने वालों में श्रेष्ठ कपिराज, आपने सीता की खोज करने के लिए जो समय निश्चित किया था उसे आप इन दिनों प्रमाद में पड़ जाने के कारण भूल गए हैं। देखिए, नए सुंदर शरद ऋतु आरंभ हो गई है। इतनी बात कहकर श्री हनुमान जी ने कहा, वानरराज, राजाओं के लिए विजय यात्रा की तैयारी करने का समय आ गया है, किंतु आपको कुछ पता ही नहीं है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता कि आप प्रमाद में पड़ गए हैं, इसलिए लक्ष्मण यहाँ आए हैं। महात्मा श्री रामचंद्र जी की पत्नी का अपहरण हुआ है, इसलिए बहुत दुखी हैं। अतः यदि लक्ष्मण के मुख से उनका कठोर वचन भी सुनना पड़े तो आपको चुपचाप सह लेना चाहिए। आपकी ओर से अपराध हुआ है, अतः हाथ जोड़कर लक्ष्मण को प्रसन्न करने के सिवा आपके लिए और कोई उचित मार्ग नहीं है। राजन, इसलिए आप पुत्र और मित्रों के साथ मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम कीजिए और अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहिए। जैसे पत्नी अपने पति के वश में रहती है, उसी प्रकार आप सदा रामचंद्र जी के अधीन रहिए। लक्ष्मण ने श्री राम की आज्ञा के अनुसार किष्किंधा रमणीय गुफा में प्रवेश किया। किष्किंधा के द्वार पर जो विशाल शरीर वाले महाबली वानर थे, वे सब लक्ष्मण को देख हाथ जोड़कर खड़े हो गए। श्रीमान लक्ष्मण को द्वार के भीतर प्रवेश करके देखा, किष्किंधापुरी एक बड़ी रमणीय गुफा में के रूप में बसी हुई है। वहाँ देवमाल और दिव्य वस्त्र धारण करने वाले परम सुंदर वानर, जो देवता और गंधर्व के पुत्र तथा इच्छानुसार रूप धारण करने वाले थे, निवास करते उस नगरी की शोभा बढ़ाते हैं। उन्होंने राजमार्ग पर अंगद का रमणीय भवन देखा। वे सभी वानर सुग्रीव का सुंदर भवन इंद्र सदन के समान रमणीय दिखाई देता था। उसमें प्रवेश करना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन था। वहाँ इंद्र के दिए दिव्य फल फूलों से संपन्न मनोरम वृक्ष लगाए गए थे। अनेक बलवान वानर हाथों में हथियार लिए उसकी डोरी पर पहरा दे रहे थे। महाबली सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने सुग्रीव के उस रमणीय भवन में प्रवेश किया, मानो सूर्यदेव मान मेघ के भीतर प्रविष्ट हुए हो। उस समय किसी ने रोक टोक नहीं की। लक्ष्मण ने उस भवन की 7 डोरियों को पार करके बहुत ही गुप्त और विशाल अंतपुर को देखा। उसमें प्रवेश करते लक्ष्मण के कानों में संगीत की मीठी तान सुनाई पड़ी, जो वहाँ निरंतर गूंज रही थी। वीणा के लय पर कोमल कंठ से गाया जा रहा था। प्रत्येक पद और अक्षर का उच्चारण सम ताल का प्रदर्शन करते हुए ही हो रहा था। महाबली लक्ष्मण ने सुग्रीव को संतपुर में अनेक रूप रंग की बहुत सी सुंदरी स्त्री देखी। वे सब की सब उत्तम कुल में उत्पन्न हुई थी। तत्पश्चात रघुकुल शिरोमणि सदाचार का ख्याल करके महाबाहु लक्ष्मण कुछ पीछे हटे गए और एकांत में जाकर खड़े हो गए। श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि के लिए वहाँ कोई परिवर्तन होता न देख वे मन ही मन कुपित हो गए। तब धनुष की टंकार सुनकर वानर सुग्रीव समझ गई कि ये लक्ष्मण यहाँ पहुँचे हैं। फिर तो वे वैसे संतप्त होकर अपना सिंहासन छोड़कर खड़े हो गए। वे मन ही मन सोचने लगे कि अंगद ने पहले मुझे जैसा बताया था उसके अनुसार ये भ्राता भातृ वत्सल सुमित्रा कुमार लक्ष्मण अवश्य यहाँ आ गए हैं। अंगद के द्वारा उनके आगमन का समाचार तो उन्हें पहले ही मिल गया था। अब धनुष की टंकार से वानर सुग्रीव को इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव होगा कि लक्ष्मण ने अवश्य यहाँ पदार्पण किया है। फिर तो उनका मुख सूख गया। भय के कारण वे मन ही मन घबरा उठे। लक्ष्मण के सामने जाने का उन्हें साहस न हुआ। तथापि कुछ
किसी तरह धैर्य धारण करके वानर से सुग्रीव परम सुंदरी तारा से एक हित की बात बोले। हे सुंदरी, इनके रोष का क्या कारण हो सकता है? सगुरुनाथ जी के छोटे भाई रुष्ट से होकर यहाँ पधारे हैं। तुम्हारे ये निंदिते, तुम्हारे देखने में कुमार लक्ष्मण के रोष का आधार क्या है? ये मनुष्यों में श्रेष्ठ है, सब दिशा की निकारण के निश्चय ही क्रोध नहीं करते, इसलिए मैंने इनका कोई अपराध किया हो ऐसा तो मुझे पता हो, अपनी बुद्धि के विचार का शीघ्र ही बताओ। उनका हृदय शुद्ध है, तुम्हारे सामने वे क्रोध नहीं करेंगे, क्योंकि महात्मा पुरुष स्त्रियों के प्रति कभी कठोर बर्ताव नहीं करती, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। सुग्रीव के ऐसा कहने पर सुभलक्षणा तारा लक्ष्मण के पास गई। उसका पतला शरीर स्वाभाविक संकोच एवं विनय से झुका हुआ था। उसके नेत्र मद से चंचल हो रहे थे, पैर लड़खड़ा रहे थे और उसकी करगनी के स्वर्ण में सूत्र लटक रहे थे। वानर राज की पत्नी तारा की पर दृष्टि पड़ते राजकुमार लक्ष्मण अपना मुंह नीचा करके उदासीन भाव से खड़े हो गए। इस तरीके समीप होने से उनका क्रोध दूर हो गया। राजकुमार, आपके क्रोध का क्या कारण है? वे कौन आपकी आज्ञा के अधीन नहीं है? कौन निडर होकर सूखे वृक्षों से भरे हुए वन के भीतर चारों ओर फैलते हुए दावानल में प्रवेश कर रहा है? तारा के इस वचन से सांत्वना भरी थी। उसमें अधिक प्रेम पूर्वक हृदय का भाव प्रकट किया गया। उसे सुनकर लक्ष्मण के हृदय की आशंका जाती रही। वे कहने लगे, अपने स्वामी के हित में संलग्न रहने वाली तारा, तुम्हारा यह पति विषय भोग में आसक्त होकर धर्म और अर्थ के संग्रह का लोभ कर रहा है। क्या तुम्हें इसकी इस अवस्था का पता नहीं है? तारे, सुग्रीव अपनी राज्य की स्थिरता के लिए प्रयास करता है। हम लोग शोक में डूबे हैं, परंतु हमारी इसे तनिक भी चिंता नहीं है। यह अपने मंत्रियों तथा राजसभासदों के साथ केवल विषय भोग में ही लगा हुआ है। नाराज सुग्रीव ने 4 महीनों की अवधि निश्चित की थी। वे कभी बीत गई, परंतु वह मधुपान के मद से अत्यंत उन्मत्त होकर स्त्रियों के साथ क्रीड़ा विहार कर रहा है। उसे बीते हुए समय का पता ही नहीं है। मित्र के किए हुए उपकार का यदि अवसर आने पर भी बदला न चुकाया जाए तो धर्म की हानि हो जाती है। मित्र 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अपने मित्र के अर्थ भाव साधन से तत्पर होता है और दूसरा सत्य एवं धर्म के ही आश्रित रहता है। ऐसी लक्ष्मण का वचन धर्म और अर्थ से निश्चय से संयुक्त था। उससे उसने मधुर स्वभाव का परिचय मिल रहा था। उसे सुनकर तारा भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्य के विषय में जिसका प्रयोजन उसे ज्ञात हो चुका था, पुनः लक्ष्मण से विश्वास के साथ बोली, वीर राजकुमार, यह क्रोध करने का समय नहीं है। सुग्रीव के मन में सदा आपका कार्य सिद्ध करने की इच्छा बनी रहती है, अतः यदि उनमें कोई भूल भी हो जाए तो उसे आपको क्षमा कर देना चाहिए। वानरवीर सुग्रीव के मित्र भगवान श्री राम के क्रोध का कारण मैं जानती हूँ। उनके कार्य में जो विलम्ब हो रहा है उससे भी मैं अपरिचित नहीं हूँ। सुग्रीव का जो कार्य आपके अधीन था और जिसे आप लोगों ने पूरा किया उसका भी मुझे पता है, और इस समय हमारा क्या करता है इसका भी मुझे अच्छी तरह ज्ञान है। ये नरश्रेष्ठ, इस शरीर में उत्पन्न हुए काम का जो ऐसा है बल है उसको भी मैं जानती हूँ। साथ ही इस बात का भी मैं से परिचित हूँ कि कामाक शक्ति के कारण ही इन दिनों सुग्रीव का मन दूसरे किसी कार्य में नहीं लगता। आदेश, आपको क्रोध के वशीभूत हो गई है, इसलिए जान पड़ता है कि राम के अधीन हुए काम के अधीन हुए पुरुष की स्थिति का आपको बिल्कुल ज्ञान नहीं है। विपक्षी वीरों का विनाश करने वाले राजकुमार वानरराज सुग्रीव विषय भोग में आसक्त होकर इस समय मेरे ही पास थे। काम के आवेश में उन्होंने अपनी लज्जा का परित्याग कर दिया है, तो भी उन्हें अपना भाई समझकर क्षमा कीजिए। इसके फलस्वरूप इस समय विभिन्न पर्वतों पर निवास करने वाले लाखों करोड़ों वानर जो इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ महापराक्रमी यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। तारा के आग्रह और कार्य की जल्दी से प्रेरित होकर शत्रुघ्न महाबाहु लक्ष्मण सुग्रीव के महल के भीतर गए। वहाँ जाकर उन्होंने देखा एक सोने के सिंहासन पर बहुमूल्य बिछौना बिछा है और वानरराज सुग्रीव सूर्यतुल तेजस्वी रूप धारण किए उसके ऊपर विराजमान है। उस समय सुंदर स्वर्ण की असमान कांति और विशाल नेत्रों वाले वीर सुग्रीव अपनी पत्नी रुमा को गाढ़ आलिंगन पास में बांधे हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान थे। लक्ष्मण बेरोटो भीतर घुस गए। उस पुरुष शिरोमणि को क्रोध से भरा देख सुग्रीव की सारी इंद्रियां व्यथित हो उठी। लक्ष्मण रोषपूर्वक लंबी सांस खींच रहे थे और तेज से प्रज्वलित से जान पड़ते थे। अपने भाई के कट से उनके मन में बड़ा संताप था। उन्हें सामना आया देख वानरराज सुग्रीव स्वर्ण का सिंहासन छोड़कर कूद पड़े।
सुग्रीव के उतरते ही रुमाद स्त्री भी उनके पीछे उस सिंहासन से उतरकर खड़ी हो गई। सुग्रीव के नेत्र मद से लाल हो रहे थे। वे टहलते हुए लक्ष्मण के पास आए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सुग्रीव के साथ उनकी पत्नी रुमा भी थी। अश्वदान की प्रतिज्ञा करके उसकी पूर्ति न करने पर अश्वनता अश्वविश्वासत नामक पाप होता है। वानरा जो पहले मित्रों के द्वारा अपना कार्य सिद्ध करके बदले में उन मित्रों का कोई उपकार नहीं करता, वह कृतघ्न एवं प्राणियों के लिए बद्ध है। कपिराज किसी कृतघ्न को देखकर कुपित हुए ब्रह्मा जी ने सब लोगों के लिए आदरणीय एक श्लोक कहा है। गोहत्यारे, शराबी, चोर और व्रत भंग करने वाले पुरुष के लिए सत्पुरुषों ने प्रायश्चित का विधान किया है, किंतु कृतघ्न के उद्धार का कोई उपाय नहीं है। वानर, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो चुका है, अतः अब तुम प्रत्युत्कार की इच्छा से श्री राम की पत्नी सीता की खोज के लिए प्रयत्न करना चाहिए। महाभाग श्री राम जी परमात्मा तथा दया के द्रवित हो जाते हैं, अतः उन्होंने तुम जैसे पापी को, दुरात्मा को भी वानरों के राज पर बिठा दिया। सुग्रीव पत्नी तारा जाकर जिस रास्ते से गया है, बाली मारा जाकर जिस रास्ते से गया वह आज भी बंद नहीं हुआ है, इसलिए तुम अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहो। बाली के मार्ग का अनुसरण न करो। श्री रामचंद्र जी के धनुष से टूट छूटे हुए उन वीरतुल्य बाणों की ओर निश्चय ही तुम्हारी दृष्टि नहीं आ जा रही है, इसलिए तुम ग्राम में सुख का सेवन कर रहे हो और उसी में सुख मानकर श्री रामचंद्र जी के कार्य का मन से भी विचार नहीं करते हो। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण अपने तेज के कारण प्रज्वलित हो रहे थे। कुमार लक्ष्मण तब चंद्रमुखी तारा लक्ष्मण से बोली, हे कुमार लक्ष्मण, आपको सुग्रीव से ऐसे बात नहीं कहनी चाहिए। विशेषतः आप जैसे सूर्य के मुख से तो ये कदापि कटुवचन सुनने के अधिकारी नहीं है। वीर कपिराज सुग्रीव न कृतघ्न न सठ है, न क्रूर न सत्यवादी न कुटिल है। वीर लक्ष्मण, रामचंद्र जी के इनका ही जो उपकार किया है वह युद्ध में दूसरों के लिए दुष्कर है, उसे इन वीर कपिराज ने कभी बुलाया नहीं है। जय श्री गोरक्ष। प्रिय श्रोता, आज की कथा यहीं पूर्ण होती है, आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री गोरक्ष।